दोस्तों, गलवान घाटी में जारी तनाव की वजह से चीन की वादा खिलाफी और अड़ियल रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चीन को वहां चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है जहां उसे दर्द सबसे ज्यादा होगा। कौन सी है यह जगह, वीडियो में बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आस पास की तलाश। दोस्तों, भारत सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार द्वारा बताया गया कि ये चाइनीज ऐप सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और भारतीय यूजर्स का डाटा चोरी कर रहे थे। दोस्तों, इन मोबाइल ऐप्स में कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनसे आप परिचित होंगे, जैसे कैम स्कैनर, जेंडर, शेयरइट, यूसी ब्राउजर आदि आदि। मगर इन मोबाइल ऐप्स में एक सबसे बड़ा नाम है जिसके बंद होने से पूरे भारतीय मोबाइल बाजार में खलबली मची हुई है, वो है टिकटॉक। तो दोस्तों, टिकटॉक के बंद होने से कई लोगों के मनोरंजन का साधन छिन गया, कुछ लोगों का रोजी रोजगार चला गया। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे चलती हुई दुकान से दुकान मालिक के द्वारा अचानक बिना नोटिस के किराएदार को दुकान खाली करने को कह दिया जाता है, उसी तरह भारत सरकार के द्वारा भी इन कंपनियों की दुकान को एक झटके में बिना नोटिस के समेट दिया गया है। दोस्तों, एक ही झटके में दुकान बंद होने पर इन कंपनियों के सामने अंधेरा छा गया है और इन कंपनियों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ऐसे में दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि हमारी पूरी संवेदना इन कंपनियों के साथ है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर अंकल जिनपिंग के पास पहुंची, अंकल जिनपिंग ने अपने सरकारी लाउड स्पीकर ग्लोबल टाइम्स को बजने का आदेश दिया। अंकल जिनपिंग का आदेश पाते ही सरकारी लाउड स्पीकर भारत के ऊपर फट पड़ा और उसने भारत की तरफ मुंह करके बेसुरे संगीत बजाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत के इस फैसले के बाद ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आर्थिक जंग की धमकी दे डाली। दोस्तों, अखबार के संपादक हु सिजीन ने भारत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि अगर चीनी लोग भारतीय प्रोडक्ट बॉयकॉट करना भी चाहें तो उन्हें भारतीय प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि एक साल पहले तक भारत चीनी निवेशकों का सबसे पसंदीदा मार्केट था। सन 2017 से लेकर 2020 तक चीनी निवेश भारत में $10 बिलियन तक पहुंच गया था। अखबार ने आगे लिखा कि भारत के ऐप बैन से चीनी कंपनियों को कुछ नुकसान जरूर होगा, लेकिन इससे चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स यही नहीं रुका। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत सरकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है तो उसे आर्थिक मोर्चे पर डोकलाम से भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, चीन के इस छटपटाहट और फड़फड़ाहट से आप अंदाज लगा सकते हैं कि चीन को मिर्ची कितनी तेज लगी है। तो आइए दोस्तों, अब पता करते हैं कि इन ऐप्स के बैन होने से आखिर चीन को इतनी मिर्ची लगी क्यों है। तो दोस्तों, चीन को मिर्ची लगने का एक ही कारण है इन ऐप्स से होने वाली कमाई। दोस्तों, टिकटॉक ऐप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइडांस के पास है। टिकटॉक के अलावा इस कंपनी का एक और ऐप हेलो भी भारत में काफी लोकप्रिय है। दोनों ऐप को मिलाकर भारत में इसके लगभग 17 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। अगर केवल टिकटॉक की बात करें तो भारत उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ टिकटॉक के कुल 11 से 12 करोड़ यूजर्स हैं। पिछले साल कंपनी ने कुल 600 से 700 करोड़ रुपए केवल भारत से कमाए थे। इसी तरह दोस्तों, अलीबाबा के जैक मा के नेतृत्व वाली कंपनी यूसी वेब सर्विसेज के यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज के कुल 13 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। गूगल क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्राउजर है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018-19 में इसकी भारत से कुल कमाई लगभग 226 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। इसी तरह एक और ऐप शेयरइट के भी भारत में कुल 40 करोड़ यूजर हैं। इसकी कुल वैश्विक आय का 20% से अधिक केवल भारत से आता है। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स क्लब फैक्ट्री भी भारत में एक जाना माना नाम है। इस कंपनी ने सन 2018-19 में केवल भारत से 172 करोड़ रुपए से भी अधिक कमाई की थी। कैम स्कैनर के भी भारत में 10 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इसी तरह चीन की बाकी कंपनियों का भी हिसाब जोड़ेंगे तो मामला हजारों करोड़ में चला जाएगा। ये वो पैसे हैं जो साल दर साल ये कंपनियां भारत से कमाकर चीन ले जाती थीं। इसके अलावा इंडियन यूजर्स का प्राइवेट डाटा जो इन ऐप्स की मदद से चीन की सरकार को मिलता था, अब वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। दोस्तों, ये तो हुआ प्रत्यक्ष नुकसान जो भारत सरकार के इस फैसले के बाद इन कंपनियों को उठाना पड़ेगा। मगर इस प्रत्यक्ष नुकसान के अलावा चीन की इन कंपनियों को भारत सरकार के इस फैसले से एक अप्रत्यक्ष नुकसान भी होगा जो चीन की इन कंपनियों की ग्लोबल एम्बिशन को चोट पहुंचाएगा।
दोस्तों भारत, चीन या एशिया के कुछ देशों को छोड़ दें तो इन कंपनियों का प्रभाव पश्चिमी देशों में इतना नहीं है। पश्चिमी देशों में ज्यादातर अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा है। इन कंपनियों का उद्देश्य अगले कुछ सालों में पश्चिमी देशों में अपनी पहुंच बढ़ाकर अमेरिकी टेक कंपनियों को कड़ी टक्कर देना था। मगर भारत सरकार के इस फैसले की वजह से इन कंपनियों का यह सपना भी टूट सकता है। दोस्तों भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के द्वारा लिया गया कड़ा फैसला पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। चीनी सरकार और इन कंपनियों को यह डर है कि भारत सरकार का यह फैसला कहीं नजीर न बन जाए और बाकी देश भी भारत सरकार की राह पर चलते हुए इन कंपनियों पर कहीं प्रतिबंध न लगा दें। इससे चीन की इन कंपनियों की बढ़त पर लगाम लग जाएगी और चीन का ग्लोबल टेक जायंट बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों यही वजह है कि अंकल जिनपिंग का गुस्सा शांत नहीं हो रहा और चीन के सरकारी लाउड स्पीकर अपनी कर्कश आवाज में भारत के विरुद्ध बेसुरा संगीत बजाए जा रहे हैं। दोस्तों इस मानसिक तनाव के बीच हमारी अंकल जिनपिंग को एक सलाह है। बाबा रामदेव कहते हैं, हो सके तो आलोम विलोम और कपाल भारती प्राणायाम किया करें, इससे आपका मन शांत होगा। बाकी दोस्तों आप अंकल जिनपिंग को क्या सलाह देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।